हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा जी सब पे अपनी मेहर बरसाते रहें और सबके घर में सुख समृद्धि रहे, सब खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज करें, बीमारियों से दूर रहें। इसी शुभ कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ व्लॉग की शुरुआत, वीडियो की शुरुआत। और कुछ लोग मेरा अपना व्लॉगिंग चैनल देखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी मे बी आज या कल में मैं वीडियो यहाँ पे डालनी स्टार्ट कर दूँगी। और मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और इसी मनोकामना के साथ मैं करती हूँ वीडियो की शुरुआत। हमारी डबली भाभी, जानी मानी हस्ती, स्ट्रगल की मूरत, त्याग की मूरत, पता नहीं राम जाने किस किस चीज़ की मूरत, हमारी डबली भाभी जी। इतना स्ट्रगल इन्होंने जोश टॉक पे बताया कि बेहोश हो जाए सुनने वाला, होश ना आए उसे 3-4 दिन। इतना स्ट्रगल, खाने को पैसे नहीं थे, दाने नहीं थे, फीस भरने को बच्चों के पैसे नहीं थे। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब हमें कोई सोशल प्लेटफॉर्म इन्फॉर्म करता है कि आओ अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ, तो हम स्ट्रगल स्टोरी में सास ससुर को क्यों धोने लगते हैं, सास ससुर को क्यों दिखाने लगते हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ऐसी चीज़ें क्यों दिखाने लगते हैं? ये इस चीज़ में आपने क्या इन्फ्लुएंस किया जनता को कि आओ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आओ और अपने दिल की गहराइयाँ, दिल की कठिनाइयाँ सब जो टॉक पे बता के जाओ। ये क्या होता जा रहा है हमारे बेहोश टॉक को? मतलब कि स्टोरी सुनो, कुछ पार्ट ऐसा कट भी कर दो कि नहीं। इन्होंने बोला कि मेरे देवर जी ने बहुत साथ दिया और ससुर ने कोई साथ नहीं दिया, ससुर ताने मारता था। मतलब कि आज तक ससुर का कोई रोल ही नहीं रहा लाइफ में। वो ससुर जिसने इतना स्ट्रगल करके बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, अब तुम्हारा पति कामयाब नहीं बना, उसमें ससुर की गलती थोड़ी है। उसने तो बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है ना। अब खुद ही बताया कि मेरे हस्बैंड की बैंकर की जॉब थी। बैंकर की जॉब पढ़ा लिखा के तो लगी होगी ना, बिना पढ़े लिखे तो बैंकर की जॉब लगी नहीं होगी। तो मतलब कि ससुर की गिनती, अपने ससुर ने इतने सालों में जो किया वो सब जीरो, तिनका। थप्पड़ मार दूँ मैं तेरे। तो वो तिनका हो गया है ना, वो कुछ भी नहीं रहा। और हाँ, जो ससुर ने एक शब्द बोल दिया कि तेरे कारण नौकरी छोड़ी है, वो वहाँ पे राई का पहाड़ बन गया। मेरे ससुर ने ऐसा बोला, मात पिता भ्राता सब कोई, दुख में नहीं पूछत कोई। रियली? तो फिर भ्राता वो कौन थे? जो देवर जी हैं वो कौन है? आपने बोला ना कि मात पिता भ्राता, तो वो कौन है? वो कौन है जिन्होंने पूछा आपको? भाई है ना, भाई आपके हस्बैंड का भाई तो है ना, जिसने आपको दुख में पूछा, हाड़ी घड़ी बीमारी में पूछा। तो फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हो भाभी जी? मतलब कि आपका वहाँ पे जो वो था, ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी नहीं, आप अपने हृदय की सारी भड़ास निकालने गए हो वहाँ पे, भबक 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 भबक। हमें भी पता है कि औरतों को स्ट्रगल करनी चाहिए। रास्ता अगर एक बंद होता है तो भगवान 10 रास्ते खोलता है। बस यही है कि हमें रास्ते को पहचानना है, उस रास्ते को पहचानना है कि हमें किस चीज़ में हम सक्षम हैं, किस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रगल स्टोरी तो कुछ भी नहीं है। घर में बैठकर खाना खाते हुए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कुछ भी स्ट्रगल स्टोरी आपकी नहीं है। बाहर निकलो गांव से, देखो दुनिया। यहाँ पे जहाँ पे यहाँ इस एरिया में आप आकर देखोगे, औरतें सुबह 6 बजे पर्स टांग के निकल जाती हैं अपने बच्चों के लिए सारे दिन का खाना बना के। बच्चे आते हैं स्कूल से, खाना खाया नहीं खाया, माँ का है। माँ कंपनी में जॉब कर रही है, माँ रात को 10 बजे आएगी जब तक बच्चे खाना खा के सो चुके होंगे, और जब माँ को सुबह ऑफिस के लिए निकलना है तब बच्चे सो रहे होंगे। वो होती है स्ट्रगल स्टोरी।
स्ट्रगल स्टोरी यहाँ आके देखो, कमर पे बच्चा बंधा है, आगे पेट में बच्चा है, फिर भी दिहाड़ी कर रही हैं। स्ट्रगल, ससुर को नीचा दिखा दिया, सास को नीचा दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टै कर दिया, पै कर दिया, तो वो स्ट्रगल नहीं होते। और मेरे ख्याल से एक भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई स्ट्रगल ना आया हो। और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो स्ट्रगल पैसे के रूप में ही आए, वो शारीरिक रूप में भी आ सकता है, वो मानसिक रूप में भी आ सकता है, वो किसी भी रूप में स्ट्रगल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो स्ट्रगल बताया सिर्फ वही स्ट्रगल है। स्ट्रगल बाहर निकल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रगल। आप तो फीस भरने के पैसे बोल रहे हो ना, ऐसा ऐसा टाइम होता है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते। आप दूध तो पी के सो रहे थे ना, रोटी तो खा के सो रहे थे ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना खाना खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वो होता है स्ट्रगल, वो होती है स्ट्रगल ऑफ लाइफ। गए वहाँ पे अच्छे खासे करते धरते ससुर को नीचा दिखा दिया। हाय भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसकी कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे सास ससुर को नीचा दिखाने का मौका दिया। मुझे इतना पता है कि हाँ, ताने मिलते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि गांव वाले लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। अब तो शायद फिर भी समझने लगे होंगे, बट पहले कि हाय फलाने की बहू वीडियो बनाती है, फलाने की बहू क्या बोल रही है, फलाने की बहू क्या कर रही है, फलाने की बहू ये कर रही है, तो ये हमें पता है कि ये लोग ताने देते हैं। बट आपने ये जो सास ससुर को नीचा दिखाया है ना, इसका हर्जाना आपको कहाँ भुगतना पड़ेगा। कल को आपके बच्चे भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके जब आपको नीचा दिखाएंगे और आपकी ज़िंदगी भर की करी हुई मेहनत को साइड करके आपके एक दिए हुई बोली हुई बात को गिनवाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हमने अपने माता पिता के साथ गलत किया है। इन्होंने उस माँ का जिक्र ही नहीं किया जो इनके एक इशारे पे चलती है। माँ ने बनाए बेसन के लड्डू, माँ ने बनाए तिल के ताड़, माँ ने बनाई खीर, माँ ने बनाई कड़ी, माँ ने बनाए पकोड़े, माँ ने बनाए पराठे, माँ ने निकाली लस्सी, सब कहाँ गए? ससुर की सिर्फ तुझे एक बात बोलनी याद रह गई। माँ का इतना करा धरा, और ये नल्ले सपोर्टर्स फिर भी आके बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। माँ का किया हुआ तुझे कुछ याद नहीं रहा। वो माँ जो तेरे कारण पिस रही है, अपने बड़े लड़के से नहीं बोल पा रही है, उस माँ का तुझे किया हुआ कुछ याद नहीं है। तुझे किसका याद रहा? एक ससुर की इतनी सी बोली हुई बात। वाह, वहाँ जेठानी का झंडा गाड़ना जरूरी था कि मेरे पे चोरी के इल्ज़ाम लगे। वहाँ जेठानी का झंडा गाड़ना जरूरी था। क्यों? वो पेट में बात उबल 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 वो हो रही थी कि मैं जेठानी का कांड कैसे ना बताऊँ। मैं जेठानी का कांड जरूर बता के जाऊँगी। मैं जेठानी का कांड जरूर बताऊंगी। जेठानी का कांड बताए बिना मैं कैसे रह जाऊंगी? तो ये होती है ये परिवार का स्ट्रगल। पता है किसे कहते हैं? परिवार कौन लेके चलता है? जो तुम वहाँ 4 लोगों को नीचा और 4 लोगों को ऊंचा दिखाए, उसे परिवार नहीं कहते, उसे राड़ कहते हैं। जो तुम जैसी औरतें बोती हो,